पीएम नरेंद्र मोदी आज झारखंड के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। दोपहर 12:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में संवाद करेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी को विजय बनाने के लिए हमारे कार्यकर्ता पूरे समर्पण के साथ जुटे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की झारखंड में आज 3 जनसभाएं, सरायकेला, सिमडेगा में दामरता और विधानसभा में करेंगे चुनावी रैली को संबोधित। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज झारखंड में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। भवानाथपुर, पांकी और लातेहार में उनकी जनसभाएं होंगी। झारखंड के कोडरमा में लालू यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसा, बोले नरेंद्र मोदी नाम की कोई चीज ही नहीं है। झारखंड में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार, 3 किलोमीटर लंबे रोड शो के बाद 5 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। झारखंड में भी पीएम मोदी ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दोहराया, कहा कि कांग्रेस नहीं जीत पा रही है, समाज तोड़ रही है। भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी की दो टूक, बोकारो में बोले सरकार बनने पर लूटने वालों को छोड़ेंगे नहीं और झारखंड को हमने बनाया और हम भी संवारेंगे। औरंगाबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को जवाब दिया, बोले याद रखिए आप मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया, पूछा क्या ये कानून के खिलाफ नहीं। बीजेपी राज्यसभा सांसद धनंजय महाडिक का लाडली बहनों पर विवादित बयान, कहा कि पैसा आप हमारी सरकार से लेते हैं और कांग्रेस की जनसभा में जाते हैं। एमवीए ने बयान को बनाया चुनावी मुद्दा। एमवीए का आरोप, बीजेपी की महिला विरोधी छवि सामने आई, कहा कि बहनों को धमकाया जा रहा है। धनंजय महाडिक पर कड़ी कार्रवाई की मांग। महाडिक बोले बयान को गलत अर्थ निकालकर दिखाया गया। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अखबारों में दिया एक रहेंगे तो सेफ रहेगा नारा वाला इश्तेहार। बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट के चुनाव चिन्ह के साथ छपा इश्तेहार। पीएम मोदी ने दिया था एक है तो सेफ है का नारा। मुरादाबाद के कुंदरकी में आज उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव की जनसभा, हाजी मोहम्मद रिजवान के समर्थन में करेंगे रैली। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, एक एक करके लोगों की फरियाद भी सुनी। महाराष्ट्र में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, किसानों की कर्ज माफी, 25 लाख नौकरियों का ऐलान। बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं को 2100 रुपए महीना, हर गरीब को भोजन और आश्रय का वादा। सीएम फेस पर बोले अमित शाह, चुनाव बाद मुख्यमंत्री का फैसला तीनों सहयोगी दल मिलकर तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। महाविकास अघाड़ी के मैनिफेस्टो पर अमित शाह का अटैक, कहा कि एमवीए की योजनाएं तुष्टिकरण वाली। महाराष्ट्र के लिए महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र जारी। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले सरकार बनने पर जातीय जनगणना कराएंगे। एमवीए ने सालाना 6 गैस सिलेंडर 500 रुपए देने का किया वादा, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान। एमवीए के घोषणा पत्र पर बोले कांग्रेस नेता बालासाहब थोराट, महाराष्ट्र में कैसे 5 साल सरकार चलाएंगे उसका रोड मैप पेश किया है। मुंबई में कांग्रेस का संविधान बचाओ सम्मेलन, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी की तस्वीर पर किया तंज। मल्लिकार्जुन खड़गे का सीएम योगी पर हमला, कहा कि गेरुआ कपड़े पहनने वाले पहले नफरत कर रहे हैं और समाज को बांट रहे हैं। अखिलेश यादव के पीडीए पर योगी का तंज, कहा कि पीडीए यानी कि प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी दार्जिलिंग। जीटीए के सदस्यों और दूसरे पहाड़ी समुदाय के विकास बोर्ड के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बहराइच से शूटर शिव कुमार गिरफ्तार, नेपाल भागने की फिराक में था, आज किया जाएगा मुंबई कोर्ट में पेश। यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने ज्वाइंट ऑपरेशन में शिव कुमार को दबोचा। शिव कुमार को शरण देने की मदद करने के आरोप में अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश, आकाश श्रीवास्तव और अखिलेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हुआ, 3 जवान घायल। जयपुर में आयोजित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम संगठनों ने किया वक्फ संशोधन बिल का विरोध। देश भर से उलेमा और अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल लाया गया है मुस्लिम समाज के लिए सही नहीं है, इसमें हम लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। बरौनी जंक्शन पर रेल कर्मी की मौत के मामले में बड़ा एक्शन, 1 कर्मचारी सस्पेंड, पूरे मामले की जांच तेज। पटना में तनिष्क ज्वेलरी शोरूम से 2,55,000 की लूट, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कर्मचारियों को गन पॉइंट पर लेकर फायरिंग करते दिखे आरोपी। लखनऊ से कानपुर आ रही रोडवेज बस में कंडक्टर ने यात्री की पिटाई की, बीच रास्ते में उतारा। ग्वालियर के डबरा में हत्या के दोषी को गोली मारने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस का खुलासा, कनाडा से मिली थी हत्या की सुपारी, पंजाब के शूटर्स ने की थी हत्या। मुंबई के अटल सेतु से पुलिस ने गौमांस से भरी कार पकड़ी, 2 गौ तस्कर गिरफ्तार। मांस की जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया। यूपी के गौ तस्करी पर पुलिस का शिकंजा, पूरे कुशीनगर से लेकर 4 आरोपी गिरफ्तार। चोरी करने के बाद रात में बेचने के लिए निकलते थे आरोपी। भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से मंदिर जाने के लिए लेनी होगी इजाजत, वार्डन ने जारी किया था विवादित फरमान। संजीव खन्ना आज भारत के 91वें सीजीआई के रूप में लेंगे शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में दिलाएंगे शपथ। 13 मई 2025 तक रहेगा कार्यकाल। दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में खेला गया हवानोस कैवेलरी गोल्ड कप का फाइनल। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा गेस्ट के तौर पर मौजूद रहे।
इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा संभल के कल्कि धाम भी पहुंचे। कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने स्वागत किया। रजत शर्मा ने कल्कि धाम में पूजा की और शिलादान भी किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रजत शर्मा को कल्कि धाम का पूरा मॉडल भी दिखाया। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI, पूरे इलाके में छाई धुंध की चादर। दिल्ली में अक्षरधाम इलाके में भी खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। दिल्ली की यमुना नदी पर बड़ा प्रदूषण, नदी के सतह पर जहरीली झाग की परत। मुंबई में भी प्रदूषण की वृद्धि, पूर्वी फ्रीवे ब्रिज के पास आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी काफी कम। सेंट जॉर्ज पार्क में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराया। 4 मैचों की T20 सीरीज 1-1 से बराबर।